रमेश रेलवे स्टेशन पर गार्डन की नौकरी करता था। उसकी शिफ्ट हाल ही में रात की हो गई थी और उसका ट्रांसफर एक ऐसे रेलवे स्टेशन पर कर दिया गया जो काफी सुनसान और वीरान था। वहां से ज्यादा गाड़ियां नहीं गुजरती थीं और प्लेटफॉर्म भी अक्सर सुनसान ही रहता था। उसे स्टेशन पर ज्यादा पैसेंजर भी वेट नहीं करते थे। शहर की आबादी भी कम थी। रमेश इस बात से काफी नाराज था कि उसका ट्रांसफर ऐसी वीरान जगह पर कर दिया गया। एक रात रमेश खुद से ही बड़बड़ाता हुआ चला जा रहा था। क्या मुसीबत है, अच्छी खासी घर के पास नौकरी चल रही थी, बेकार ही सुनसान जगह पर ट्रांसफर हो गया। 1 महीना देखता हूँ, फिर बात कर लूंगा ट्रांसफर की। उसका यहाँ नौकरी करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। हाथ में लालटेन ली और दूसरे हाथ में डंडा पकड़े हुए वो प्लेटफॉर्म के चक्कर लगा रहा था। बीच बीच में सिटी भी बजा देता। एक रात की बात है, उस रात प्लेटफॉर्म पर उसके अलावा और कोई नहीं था। रात के 2 बजे रहे थे। इसने देखा कि एक आदमी बेंच पर बैठा हुआ है। ठंड का मौसम था और वो आदमी ठंड से कांप रहा था। रमेश उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और पूछने लगा, कौन हो भाई? आदमी कुछ नहीं बोला। रमेश फिर बोला, अरे कुछ बताओ भी, कौन हो? वो आदमी बस ठंड से कांपता रहा। रमेश को उस पर तरस आया। उसने अपने बैग से एक शॉल निकाला और उसे दे दिया। जैसे ही आदमी ने रमेश की तरफ मुड़ा, रमेश डर गया क्योंकि उस आदमी का चेहरा ही गायब था। रमेश वहां से भागकर वेटिंग रूम में आ गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। थोड़ी देर बाद जब वो वापस प्लेटफॉर्म पर गया तो वहां बस उसका शॉल जमीन पर पड़ा हुआ था। उसने वो शॉल उठाया और सुबह घर लौट गया। वो इस हादसे को एक बुरे सपने की तरह भूल गया। इतनी सुनसान जगह, इतनी गहरी रात, बड़ा सपना ही होगा रमेश। तू तो इस वीराने में अपना मानसिक संतुलन ही न खो दे। अगली रात रोज की तरह फिर ड्यूटी का वक्त आया। रमेश प्लेटफॉर्म के चक्कर लगा रहा था। एक बेंच पर बैठ गया। घड़ी में 2 बजे थे। अचानक उसके पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। उसने लालटेन घुमाई लेकिन वहां कोई नहीं था। रमेश को लगा शायद नींद आ रही है। तभी उसने आंखें बंद की। एक हाथ उसके कंधे पर। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब दोबारा हुआ तो वो चौंक कर उठ गया। राजेश को लगा ये उसका कोई बुरा सपना होगा। वैसे भी राजेश को बहुत नींद आ रही थी। वो बस आंख बंद करने ही वाला था कि तभी एक लड़की दूर जाती हुई दिखी, जैसे वो किसी जल्दी में हो। रमेश ने बिना समय गवाए उसे आवाज लगाई और रोकने लगा। सुनो, रुको, अरे रुको। वो जैसे ही उस लड़की के पास गया, वैसे ही रमेश के पैरों तले जमीन निकल गई। उसने देखा उस लड़की का आधा शरीर गायब था और आधा शरीर भाग रहा था। तभी वो आधा शरीर भी कहीं गायब हो गया। रमेश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ हो क्या रहा है। रमेश ने ये बात किसी को बताई नहीं, लेकिन अब उसे प्लेटफॉर्म पर ड्यूटी करने से बहुत डर लग रहा था। अगली रात रमेश को थोड़ा डर लग रहा था, इसलिए उसने एक ही जगह खड़ा रहना ठीक समझा। कुछ समय बाद रमेश के पास एक आदमी आकर खड़ा हो गया और रमेश से ट्रेन के बारे में बातें करने लगा। रमेश को लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने उस आदमी को नजरअंदाज करने के लिए दूसरी तरफ देखने लगा। इस बार वो आदमी फिर से पूछने लगा। रमेश को लगा कि वो सच में एक इंसान है, इसलिए रमेश उसे ट्रेन के बारे में बताने लगा। तभी अचानक घड़ी में 2 बज गए। पूरा प्लेटफॉर्म घड़ी की आवाज से गूंज रहा था। रमेश ने घड़ी की तरफ देखा तो वो थोड़ा डर गया। तभी उसके सामने खड़ा आदमी उसे तेज बोलने लगा, लेकिन रमेश कोई भी हलचल नहीं कर रहा था। वो आदमी वहां से जाने लगा। तभी रमेश होश में आया और उसे रोकने की कोशिश करने लगा। सुनो, रुको, अरे रुको। वो आदमी अब रेलवे की पटरी पर उतर गया। रमेश ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की और उसके पीछे भागने लगा, लेकिन वो आदमी अचानक गायब हो गया। रमेश ने अपना बैलेंस खो दिया और वो पटरी पर ही गिर गया। उसे सब धुंधला दिखने लगा। तभी रमेश को ट्रेन की आवाज आने लगी। वो डरने लगा। तभी रेलवे स्टेशन का मास्टर राजू वहां भागता हुआ आया और रमेश को उठाकर कमरे में ले गया। रमेश कुछ देर बेहोश रहा। राजू ने रमेश के ऊपर पानी डाला
तो वो उठकर चिल्ला पड़ा। राजू ने उसे दिलासा दिया कि वो अब बिल्कुल ठीक है। रमेश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब हो क्या रहा है और क्यों। राजू ने पहले तो उसे बहुत डांटा। कहा, ऐसी भी क्या मजबूरी पड़ गई थी जो तू पटरी के इतने पास चला गया। रमेश ने अपने साथ घट रही सारी अजीब घटनाओं के बारे में राजू को खुलकर बताया। राजू तुरंत ही सब समझ गया और बोला, इस इलाके में बहुत सारे छलावे बसे हुए हैं और वो सब रूप और शरीर बदलकर तुमसे बात करना चाहेंगे। उसके बाद वो तुम्हें किसी भी तरह का नुकसान पहुंचा सकते हैं। छलावे का नाम सुनते ही रमेश बुरी तरह कांपने लगा। वो जल्दी से स्टेशन से भागने लगा, लेकिन राजू ने उसे समझाया, ऐसे भागने से कुछ नहीं होगा रमेश। इन सब का बस एक ही इलाज है। जब भी ये तुम्हारा ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करें, तुम इन पर बिल्कुल भी ध्यान मत देना, ना इनकी तरफ देखना, और बात तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये बहुत जल्दी इंसान को अपनी तरफ मोहित कर लेते हैं। रमेश ने सारी बातें ध्यान से सुनी। थोड़ी देर बाद वो फिर प्लेटफॉर्म पर जाने लगा। तभी उसने सामने देखा, उसे राजू आता हुआ दिखाई दिया। रमेश के पैरों तले जमीन निकल गई। वो दंग रह गया। राजू उसके सामने आकर बोला, अरे रमेश, क्या हुआ? इतने घबराए हुए क्यों? और फिर बोला, आज मुझे आने में देर हो गई, मेरी पत्नी की तबीयत खराब थी। ये सुनते ही रमेश भागता हुआ रूम में गया। उसने देखा राजू तो अपने डेस्क पर बैठा काम कर रहा था। वो तुरंत बाहर भागा